हम लोग करने लगे हैं हम क्लीनिंग। तौबा 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 तौबा। ये है जी कुछ मशीन का सिस्टम जो ये कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब मशीन का को मेरे हाथ में आ गया घर की सफाई करने वाला। यही बर्तन तो जैसे पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का माओ को भी सलूट है, उन बेटों को भी सलूट। आज पता नहीं क्या हो गया, खौफनाक पे खौफनाक ने इतना बड़ा हमारा नुकसान कर दिया। आपको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस फैमिली। क्या हाल है? उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, ताकि मेरी इसी तरह की हैरानी वाली वीडियो झटपट से हम ब्लॉग देखते हैं। जल्दी से 30K करा दो ताकि हमारी जिंदगी में कुछ सेलिब्रेशन आए। अभी तो किसी के बर्थडे शड्डे भी नहीं आनी, लेकिन मदर्स डे आ रहा है, अभी कुछ देर है मदर्स डे आने में। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ सोचा हुआ, तो उसके लिए आप लोग स्टे कनेक्ट रहिएगा। मम्मा को बहुत ही मज़ेदार किस्म का इस दफ़ा सरप्राइज मिलेगा। पिछली दफ़ा तो मिला ही था, लेकिन आपके साथ हम लोग कनेक्ट नहीं थे। इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा फन करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ठीक है जी। अभी मैं आप लोगों को उस बच्चे से मिलवाने लगी हूँ जो कि खाली पेट सुबह उठते के साथ ही ना कुछ खाया, ना पिया, ना पानी पिया, उठते के साथ ही वो क्या खाने लग पड़ी है, नूडल्स, अपना मैदा खराब करने के लिए। ये है वो बदतमीज लड़की। तौबा तौबा, ये देखें, तौबा 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 तौबा। अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया और हम लोगों ने ना आज सफाई करनी है, तो हमारा नाश्ता डिले हो गया। तो ये बच्ची ने जो सा है नूडल बना ली है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, तुम्हें क्या। तौबा तौबा, ये देख लें आप लोग, सुबह सुबह उठते के साथ इसने कुछ भी नहीं खाया। ये मम्मा को मैं रिजा कराती हूँ, मम्मा से चोरी ये खा रही है। और ये घर में जो सा गंशन मचा हुआ ना, इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी हम लोग करने लगे हैं हम क्लीनिंग, यानी कि पूरे घर की सफाई फिर से हम लोग करने लगे हैं। आप लोगों को तो पता ही है हमारे घर में 2-3 महीने के बाद लाजमी पूरे घर की सफाई होती है। अभी घर शांताबाई बनाओ तो हम सही है, जब हम शांताबाई बनेंगे तो घर सही हो जाएगा। नो जी, मैं घर साफ करके खुद भी सही हो जाऊंगी। ठीक है जी, चलो नीचे जाके आपको मम्मा से मिलवाते हैं। चले भाई, नीचे में आई हूँ। पहले तो आते साथ मैंने कहा मम्मा थोड़ा अपना हुलिया सही करो, क्योंकि मम्मा जब सफाई करती है ना, मम्मा अपने आप को नहीं देखती, सिर्फ घर को ही देखती है, तो उसको ही नीट एंड क्लीन किया जाए, खुद ना हुआ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अब की आंटी इतनी उदास और इतनी मुरझाई हो रही है। मुझे ना ये कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब मशीन का सोचती हूँ ना। बस आप दुआ करें जल्दी से ऑटोमेटिक मशीन ले लूँ। इंशाल्लाह ले लेंगे मम्मी, आप टेंशन ना लो। मैं तो खुद अक गई हूँ इस मशीन से, आराम से ऑटोमेटिक लेके आए। अदान हो रही है, ठहरने तरह। ये है जी कुछ मशीन का सिस्टम जो कि हम लोगों ने लगाया भाई। ये कपड़े हैं कुछ ऊपर हैं, अभी चार वगैरह उतरने हैं, और साथ साथ आपको दिखाते हैं क्या करना है हम लोगों ने। चलें जी, अभी हम लोग, मैं और मम्मा ऊपर आ गए। ऊपर आके मैंने नाश्ता वगैरह डाला। ये देखें जी, हमने आज नान टिक्की मंगवाई है। घर में हम लोगों ने कोई नाश्ते का बंदोबस्त नहीं किया, क्योंकि जब सफाई हुई तो फिर नाश्ता खाना इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। आज पापा और अहमद भी बाहर ही खाएंगे दोपहर का खाना। हम लोग आराम से नान टिक्की खा के अपने काम की तरफ जुड़ने लगे। और मम्मा, मैंने आपको एक शिकायत लगानी है, रबिया नूडल खा लिया खाली पेट, पारे तो शर्म ही नहीं आती, और इतने चस्कों के साथ ऊपर से खा रही है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, सुबह सुबह इस तरह खा रही है ये लड़की। ये हम लोग टिक्की लेते हैं साथ में, लेकिन मैं खाली पेट तो नहीं ना खाती, साथ में चटनी मजेदार। अभी खा के मेरे मजदूरी को चलते हैं अपनी। हाँ मम्मा, और अब आप मुझे कपड़े वगैरह उतारते तो हैं? ठीक है, नाश्ता वगैरह कर लें, फिर सफाई करते हैं। अभी जो सा नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा टीवी शीवी देखते हैं, ड्रामा वगैरह। ये भाई क्या हो रहा है रबिया, क्या हुआ है? एक तो इसने बाल कटवा लिया ना, उसके बाद इसने एक दफा भी डिजाइन मार के नहीं हमको दिखाया, एक्शन मार के दिखाया, पता नहीं क्यों। इसके बाल चेक करो, इसके बाल चेक। अब तो मेरी बेइज्जती ना करो, अभी मैं नहाऊंगी तब फिर तुम नहाई हुई हो। इसने अभी कल अपना हेयर वॉश किया है, आज हम लोग करेंगे। मुझे ऑयलिंग करो। ये बेजंदा किचन वाइंड अप करती है। ये देखें, ये किचन की कुछ सूरत हाल है थोड़ी बहुत। ये हो गया, किचन वाइंड अप करती है। मैं जैसे उछाल वगैरह उतारती हूँ और जाले वगैरह जिनसे वो साफ करती हूँ। सारा काम करते हैं। तो कोई काम नहीं करना रबिया, मैं ही काम करती हूँ ना जी। और अभी फटाफट से सफाई करते हैं, अंदर से सब कुछ वाइंड अप क्लीन करते हैं। उसके बाद मैंने खाना शाना भी बनाना है, क्योंकि मम्मा नीचे मशीन का ही संभालेंगी और मैं ऊपर खाना बनाऊंगी। चलो भाई, अपने अपने कामों की तरफ चलें। इस कवर को हम लोग उतारते हैं। नीचे से हमारे सोफे का कलर कितना खूबसूरत तरीन है। वाह, आज तक हमने देखा ही नहीं है कलर, सिर्फ ऊपर उछाल ही रहते हैं।
चल भाई अभी तेरी बारी। ए उतर जा उतर जा, जो तंग करते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है फिर। उतर जा। चलो भाई कवर्स तो उतर गए, बेडशीट की बारी और इसके तकिए की बारी। ये कवर सारे उतारने हैं, बेडशीट उतारनी है, सारा वाइंड अप करते हैं। अभी कौन सा मैंने कहा कि ये बेडशीट बाद में उतारते हैं, उससे पहले ये चक्कू मेरे हाथ में आ गया है। घर की सफाई करने वाला यही चक्कू है जिससे सारी दीवारें साफ होती हैं। चक्कू तो नहीं है खैर, ये ज़्यादा उतारने वाला है। बुश इसके साथ करते हैं अभी सफाई। ओह ये टूट गया, अरे मम्मा ने मेरा कबाड़ा कर देना है। इसको सेट करते हैं। जुगाड़ू तो हम बचपन से ही हैं तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत सेट किया, ऊपर से पकड़ लिया मैंने। ये मम्मा ही देखेंगी, पता नहीं कैसे टूट गया। ये जाले शल आते, पता नहीं मैं जाले हर महीने साफ करती हूँ, कैसे आ जाते हैं हर महीने के महीने। लेकिन कहते हैं हुसत होती है इसलिए इसको उतार देते हैं, साफ करते हैं सारे घर को। उतरो भाई हमारे घर से निकलो। आए हाय आए हाय, ऐसी तो आजकल जिंद जान दिल जान हुआ भाई। ये देखें, इसको तो अच्छी तरीके से साफ करते हैं। अरे भैया को भी साफ कर दे जरा। तुम इतनी गंदी हो कि तुम्हें इसके साथ ही साफ करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए चाहिए होगा झाड़ू पोछा। तुम्हारे लिए ये और झाड़ू पोछा दोनों चीजें काफी नहीं है, मेरे सरफ चाहिए सरफ। चलें जी, ये बेडशीट रह गई थी, अब मैं नीचे मम्मा के पास जा रही हूँ। आगे जिनसे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, थोड़ा सा मम्मा के साथ भी नीचे जाके करवा दूँ। तो इस बेडशीट को उतारते हैं, नीचे लेके चलते हैं। काम करना कि टीवी देखना, ये है कि बड़ी बहन काम करे, छोटी बहन जिनसे टीवी देखें। ये देखें टीवी देखें। क्या बनते हम भी ऐसे ही धोते थे अपने जमाने में, हम भी ऐसे ही धोते थे बर्तन। तो चलें जी, मैंने कहा कि रविवार में वैसे भी काम वाली बनी है तो आज काम वालियों की तरह ही हम लोग कर लेते हैं। वेलकम बैक नो जी। और इसी के साथ बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बोल रही थी, क्यों नहीं बोला? ये बेहतरीन जिस दिन मैंने ब्लॉग बनाया, मैं तुम्हारे मुंह में कैमरा डाल डाल के बनाना है जैसे तुम बनाती हो। दूरी होता है। घर के तो सारे हमने कपड़े धो लिए जो हम लोग डालते हैं। ये रहे हैं जो ऊपर वाले हैं, 2 कंबल, ये उछार, वो बेडशीट वगैरह सब कुछ ये भी हम मम्मा के साथ साथ करवाते हैं। और अभी तो मैं स्पिनर करने आई हूँ कपड़े। चलें भाई, इतना सा हमारे घर के अंदर से गंद निकला सारा, मैंने नीचे से अच्छे तरीके से सारा झाड़ू मारा। ये इतना सा इसको उठाते हैं। काम करो यूं, ये ना लोग कहीं तरफ वेली बैठी हुई है, चूल्हा धो रही है, भांडे धो रही है, देखो। मैं भी अपना साथ साथ काम करूँगी, फिर नीचे मम्मा के पास चलते हैं। Later. चलें जी, आप लोगों को जैसे पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जो है ऐलान हो चुका है और उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया। और तो अभी ऊपर कपड़े डाल रही थी, कपड़े मशीन कपड़े धो रहे हैं ना, तो वो कपड़े डाल रही थी। ऐलान हुआ है कि 8 बजे लाइटें बंद कर दें और बिल्कुल भी सुबह 5 बजे तक लाइटें ना ऑन करें और दुकानें भी बंद कर दें और सारे लोग अपनी लाइटें बंद करके मस्के अपने इस्तेमाल के ब्लैकआउट हो जाए। पाकिस्तान इस तरह कह रहे हैं कि हाँ। बिल्कुल ही अंधेरा कर दें ताकि उन लोगों को कोई मिले ना, क्योंकि इंडिया वाले जिनसे वो रात को यहाँ पर बम वगैरह फेंकने, यहाँ पर अटैक करें। और पाकिस्तान वाले ने आज सुबह 6 बजे वहाँ पर अटैक किया। ये देखें, ये इंडिया पे अटैक हुआ, ये पाकिस्तान है हमारा। ये पाकिस्तान पे हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अभी इंडिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अपने घर में राशन वगैरह रखें, ये करें वो करें। बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर किसी की परेशानी दूर हो जाए। दोनों मुल्कों को हैरी आफत के साथ ये जो जंग वाला सिस्टम है ये खत्म हो जाए और सुलह सफाई से ये दोनों मुल्क बैठे हैं। क्योंकि सही बर्बादी तो अवाम की हो रही है और किसी की नहीं हो रही, जिन्होंने अपना इतने प्यार से घर बनाया हुआ है और उनका अगर टूट जाए, तबाह हो जाए तो फिर ये तो गलत है ना। जो बच्चे जो बेटे जवान माशाल्लाह बैठे हुए हैं जंग के लिए, हाँ जी, फौजी हमारे, अल्लाह मियां उनको तंदुरुस्ती लंबी ठंडक है, दिल की ठंडक है। और ये क्या इन लोगों ने लगाया हुआ है, इन्होंने फलस्तीन से हटा के अपनी तरफ रुजू करवा लिया इन लोगों ने। और मैं तो कहती हूँ हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो फौज है, उसको तो हम सबका सलूट है। क्योंकि हम लोग अगर रात को अगर आराम से 3 दिन से सो रहे हैं तो उनकी वजह से ही सो रहे हैं। अगर वो ना होते तो कब तक उनके, अब तक तो ये पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था होना जिस तरह इंडिया वाले रात को कर रहे हैं वो, हाँ जी, अटैक रात को कर रहे हैं। और हमारे
हमारे पाकिस्तानी जो सी फौज है उनको अवाम, सल्यूट हाँ है, जी। सल्यूट है उनको, जो माओ ने अपने जवान बेटे, अपने दिल के टुकड़े जंग के लिए छोड़े हुए हाँ हैं। जी। उधर अल्लाह मियां उन माओ को भी सलूट है, उन बेटों को भी सलूट है, और उनके इसका लिए अजर दिली- लाजमी मिलता है उन लोगों अल्लाह को जो हमारी हिफाजत करते हैं। उनके लिए दिली दुआ है कि अल्लाह मियां उनको हिम्मत तंदुरुस्ती वाली, और पहले तो ये है कि दोनों मुल्क आराम से ईमान अपने हिफ्जो ईमान में रहें और सुलह सफाई से जैसे हाँ बैठे जी। हुए चले, ना ज्यादा मिले, थोड़ा थोड़ा मिले जितना मिलते हैं ये पहले भी, लेकिन normal। ये जो बेटे और ये जो लड़ाई जंग मुल्क की बर्बादी की हुई, ये बंद कर। हाँ जी, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं इस टाइम, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो ऐलान हुआ है ना, हम लोगों ने मशीन ने कही है, मम्मा कह रही है जितना होता है फटाफट करके लाइट्स वगैरह ऑफ करके हम लोग ऊपर आए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अहमद को और पापा को भी हम लोग घर बुलाया, हम लोग आराम से बैठे। बस आर्मी हमारी जिंदाबाद, आर्मी हमें बचा रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला भी हमारा साथ देंगे। दोनों माम का नुकसान है, बीच में किसी का कुछ नहीं जा रहा। और घर में जो सबसे ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई लड़की वो फातिमा है। फातिमा को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, ये देखें। फातिमा कह रही है अभी तो मैंने मरना था। रोटी नहीं खानी। फातिमा तो सही सदमे में गई है, ये बहुत ज्यादा परेशान है फातिमा। चलें जी, मैंने कहा कि खाना खाने से पहले आप लोगों को दिखाती हूँ आज हम लोगों ने क्या बनाया। बेसिकली अहमद कह रहा था कि मैंने घर आके खाना खाना, तो इसकी वजह से मम्मा नीचे वाला काम छोड़ के फटाफट ऊपर आ गई, वरना अभी तक हमारा हुआ आना था। तो वो आया भी नहीं और खाना भी बन चुका है। बस यही इनके काम होते हैं। ये देखें जी, आलू बैंगन हम लोग ने बनाए। मेरे मोस्ट फेवरेट आलू बैंगन है, सब्जियों में से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आलू बैंगन है। खाने मम्मा ने बनाए हैं चावल, जो के अंदर हम लोग खा रहे हैं। अभी खाना शाना खाते हैं, उसके बाद फटाफट से काम करते हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, क्योंकि सेफ्टी जैसे वो हमें कह रहे हैं हमें वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही उनके कहने पर ही चलना चाहिए। चलें जी, अभी खाना शाना अपना खा लेते हैं, मैं और अभी अपना एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। खाना शाना खा लें फिर काम अपना ख़त्म करते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, खौफनाक पे खौफनाक, खौफनाक पे खौफनाक। उसके अलावा इतनी बुरी खबरें मिली हैं, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो एक वो ये आजकल चल ही रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन जो ऐलान किया उससे हम लोग डर गए, हमने फटाफट काम करने की ऊपर से सारा मैं वाइंड अप करके आ गई हूँ। खाना शाना खा लिया था हम लोगों ने, उसके बाद मैंने कहा क्लिप रहने दो, फटाफट ना काम करें उसके बाद मिलते हैं। सारा ऊपर से वाइंड अप कर आई हूँ, नीचे आई हूँ, नीचे आके पहले मुझे बुरी खबर मिली है मम्मा से और रबिया। ये देखें जी, रबिया मैडम बैठी है। रबिया मैडम ने पहले मुझे एक खौफनाक खबर सुनाई है नीचे बुला के। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ना जरा ऊपर से करूँगा कि नहीं ये वाली ये हुआ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तो मैंने कहा चलो आई जाती नीचे। ये वाली खौफनाक खबर सुन के अगर मैं ऊपर गई हूँ, वापस नीचे आई हूँ इनसे कुछ लेने के लिए, अपना ज़रूरी काम उनसे ऊपर से ख़त्म करने के लिए, तो एक और बुरी खबर सुना दी। सोचे क्या होएगी, कुछ तौर पन्नी इन लोगों ने की हुई है। ये देखें, ये है वो मासूम शक्ल, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, ये बहुत चालाक है, दरिंदे वाली औरत है ये। मैं इंडिया तो नहीं आई। आपको बताती हूँ क्या खौफनाक खबर है। मम्मा ने जो है वॉशरूम गई, वॉशरूम धोने के लिए, और मम्मा ने इतना बड़ा हमारा नुकसान कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मा ने वॉशरूम का बेसन ही तोड़ दिया, यानी कि सिंक तोड़ दिया। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ सूरत हाल इतनी गंदी हुई है, सिंक की इतना गंदा लग रहा है। हालांकि नीचे वाला वॉशरूम इतना यूज़ में भी नहीं आता जितना ऊपर वाला आता है, और मम्मा ने चेक करो नीचे वाला सिंक ही तोड़ दिया, यानी कि बेसन। मम्मा ने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा है? मम्मा वॉशरूम तोड़ दी, खुद ही गिर गया। हाय अल्लाह, वाह जी वाह। तो वॉशरूम में था कौन उस टाइम, मौजूद कौन था? मम्मा। तो किसी ने तोड़ा? मम्मा ने। दिखाती हूँ मैं। ये है जी कुछ हमारे सिंक की सूरत हाल। ये मम्मी ने तोड़ दिया, और पापा को रहमत को ये बैड न्यूज़ चलेगी यही है, और अब वो आके मजदूरों की तरह वहाँ से काम करके घर आगे करेंगे। अब देखते हैं, मुझे रोना इसलिए मारना पड़ा, टीवी रिपोर्टर बन गई है। क्या करूँ? ये देखिए, ये हमारे भी सिंह की सूरत हाल है। इधर आ, जो समझदार वाली औरत, ये टूटा कैसे मुझे यही नहीं समझ आ रही। एंगल कहाँ से टूट गया? चलो ऊपर से माना टूट जाए, खैर नीचे से ये कैसे टूटा है? ऐसे ना, ऐसे की ऐसा समझ एक भी नहीं आई। ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे गिरा है और ऊपर से टूट गया। मम्मा ने दोबारा खड़ा कर दिया ताकि थोड़ा सा सहारा मिले ऊपर वाले सिंक को, वो तो बच जाए। अच्छा, ऊपर वाला मैं गिरा कह रही है? हूँ कि आज का दिन बहुत ही प्यारा चला है। मैंने पता नहीं किस मनोज का मुंह देखा, तेरा तो नहीं देखा। मैंने तेरा देखा, रियल बात तो ये है। मैंने तो तेरा मुझे पता, लेकिन मैंने तेरा देखा। मुझे वाला मैंने तेरा देखा। गाइस अभी अंदर नाप तोल कर रहे हैं कि बेसन के नीचे लगाने के लिए कुछ चाहिए। अहमद भाई आ गया देखने के कितना हमें चाहिए होगा, वो क्या कितना फासला चाहिए होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी आई। हाँ पागल हो गए ये, पागल।
ये तो शौक में है। मैं तोड़िਆ जी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। तूने तो अपनी तरफ कर नहीं मैंने मम्मा नहीं वाइस सफाइयां दे रही हैं मम्मा हुने बाहर सफाइयां, मम्मा ने उन सफाइयां ही देंदे रहना है। मैं नहीं कुछ किया, मैं नहीं कुछ किया। ये नीचे दो इतने बफैज लोग हैं, सारा काम कराने के बाद में फिर मुझे टांगे मार के बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ फायदा हाँ जी, सब फायदा सारा मैंने नीचे से काम कर दिया। मम्मा कहते तू की कितना गोला, कहती तूने क्या किया? वाह जी वाह, यही होना चाहिए मेरे साथ। में प्रूफ दवा गाइस, पांडे मैंने धोए, उछाल मम्मा ने धो के दिया, ब्रश मम्मा ने धो के दी, इसे सिर्फ चढ़ाया और एक तकड़ी मारी और इसमें मर मर के आ गया ये। सारा पता मुझे जो मैंने किया। अगर मैं गिनाने पे आ गई तो तुम्हारे साथ पुछते भी नहीं गिन पाएंगे। मर्द बनी है, उनको मैंने किससे मांगे। शावर तो लेना ही है, तो मेरा दिल करे कि मैं ऑयलिंग कर लूँ इसमें, क्योंकि बिना ऑयल के अगर बाल हम लोग धोएंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे। तो अभी मैं ऑयलिंग करती हूँ। ये मम्मा ने जैसा हमारा ऑयल बना के रखा हुआ है, अभी इसको जैसा अप्लाई करती हूँ हल्का हल्का से, जो कि 10-15 मिनट मेरे सर पर लगा रहे। उसके बाद मैं सर जैसा अपना वॉश करूँ, हेयर वॉश करूँ। तो नीचे अभी उनका काम चल रहा है, ऊपर वाला मेरा हो गया काफ़ी हद तक, थोड़ा सा रह गया, तो वो मैं उनका ऑयलिंग करके बाकी करती हूँ। तो फटाफट से ऑयलिंग करते हैं। स्वेटिंग चेक करें हाँ लोग, मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा आई हुई है। कभी इतनी नहीं आती, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। ये कुछ कपड़े नहीं मम्मा ने वॉश किया, मम्मा ने कहा ऊपर डाल दो, वो तो मैंने डाल दिया। फटाफट से ऑयलिंग करते हैं और बाकी का काम करते हैं, क्योंकि काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता जब छेड़ लो उसको। तो बस यही हड़बड़ी पड़ी है कि फटाफट ही ख़त्म करेगा हमको। अभी ऑयलिंग करते हैं। 2,000 years later. जी हमारा, मेरा तो बेसिकली हमारा नहीं, मेरा तो ऊपर वाला सारा पोर्शन क्लीन एंड हो गया। मम्मा का भी हो गया, लेकिन मम्मा का थोड़ा बहुत काम रह गया है ना मम्मा। कवर चढ़ाने वाली मशीन है ये दर्द अच्छा, मैं चढ़ाती हूँ अभी। जो था मैंने तेल लगा के फ़ौरन उसके बाद थोड़ा सा काम किया, ऑयलिंग थोड़ी देर रखी 10-15 मिनट, और उसके बाद फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश हो गया, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं हमें नान ला दो। हम लोग खाना खा ली क्योंकि चावल खत्म हो गए। ये भुक्खड़ लोगों ने पहले ही खा लिया रोटी। जब मेरे लिए चावल देर पकाई सी तो गरीबी ने वहा इसलिए धो के बनी है, तपड़ी लगाई है और चलो साकेश ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, किस तरह कर दो अंदर ऐसे इसको ये दे दो अवार्ड, इसको अवार्ड दे दो। मम्मा पता नहीं क्या दे रही है। मम्मा इस टाइम फुल थकी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने गपशप मम्मा के साथ गई। मम्मा थोड़ा सही हुई है, तो मम्मा ऐसे बैठी हुई थी ताकि टूट के हैं मम्मा। बस हो जाती है। आप लोग हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें रिदा वो फैमिलीज को। एक तो काम के बीच में वो व्लॉग भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो बंदे की व्लॉग बना लो, एक तो बंदे की काम कर लो। मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलती। ये अगर रबिया के पास आए ना, रबिया सिर्फ हेलो एवरीवन, उसके बाद अभी काम हो गया एवरीवन, तो अभी हम बैठ गए एवरीवन यही करती रहे। इसलिए तो मैं नहीं बनाती। हाँ जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक किया करें, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 30K जल्दी जल्दी करवा दें, हाँ जी। और रिदा को इतना कामयाब कर दे, इतना कामयाब कर दे कि हम आप सबको दुआएं दें, और दुआओं में हमेशा याद रखते हैं और भी रखेंगे। और जैसे ये आपकी आंटी अब मड़ी मुक्की बैठी हुई है नहीं सही खचाव आ रहा है ये कमर में मेरे। वैसे भी ईद से लेके अब तक मेरे खचाव आ रहा था, पट्टों में खचाव आ रहा था। आज कपड़े धोए हैं, बस हो गई है मेरी आज। अब तो बस मम्मा दुआ करके आपका ऑटोमेटिक मशीन लेके इंशाल्लाह रिदा फैमिली रिदा को कामयाब करे ना, फिर रिदा मुझे मशीन लेके दे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। तो मम्मा को कह दिया, मम्मा पावे मेरे कुछ ना देना, मेरे 3 ऑटोमेटिक मशीन दे दे। तुझे वो भी नहीं देनी, तुझे मैंने कहा नहीं देनी, फातिमा को देनी है, तुझे नहीं देनी। अभी हम लोग जैसे बैठे और अहमद को भेजते हैं। मैंने जाना ही नहीं है। तो जब हम अपना कर लेंगे, हमने बाद में देखो ना अपना घर भी लेना है, जायदादें बनानी है। लंबी है ना, छोड़ो, एक ही घर में मजा आता है, लदा नहीं आता। चलो मेरे कमरे नहीं, एक कमरे के अलावा ये कहीं सोते नहीं है। कहती रहती सोचो आज वो सोते नहीं है, और लदा घर बनानी है। हाँ रह नहीं, और मेरे कमरे से ही दे मेरे कमरे में ऑटोमेटिक मशीन ला देंगे। डन हो गया। बेडशीट सोफे के कवर से अपने कपड़े ला के धो के अंदर ही अंदर पाई जा। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने लगी जो कि सारा दिन कुछ नहीं उसने किया, सारा काम मैंने, मम्मा ने और रबिया ने किया। सिर्फ वो ये कपड़े नीचे लेके आई है जो कि हमारे थोड़े बहुत सूख गए हैं। तू ना काम करा दे हमारे साथ काम। मम्मा इसे कह दो इज्जत। फैमिली को दिखा दे कलेक्शन कितनी ज्यादा है। बहुत कलेक्शन है गाइस मेरे पास। अभी नहीं दिखानी, किसी दिन ये देखना शरारा। मेरे पास टाइम नहीं आई है वो औरत।
जो के मैं दे पटियाला अब इसने कैमरे के आगे हाथ रख दिया। ये है, ये सिर्फ कपड़े लेके आई और ये ऐसे आकर ये जैसे इसने एटम बम ऊपर बना दिया जाके। ये देखें ये सारे रबिया के गुड्डी के कपड़े हैं। सारे रबिया। चलो जी फाइनली मैंने काम को हाथ लगाया, लगा तो मैं नहीं तो खत्म हुआ। मम्मा को हमने रेस्ट दिया और रबिया ने भी रेस्ट किया। हाँ आप दोनों ने कुछ नहीं किया। अब सारे बाल ठीक करोगा इसने किया है। कल इसको मैं हम स्टाइल बोर्ड में जाके वोट दे दूंगी। नहीं हम तीनों ने काम किया, लेकिन मम्मा थक गई थी। इसके बाद मम्मा आके बैठ गई, मैंने रबिया ने पेटा सेक किया था। अलमारी वगैरह सेट की। बहुत ही गंद मचाते हैं मम्मा आपके बच्चे। खोल के दिखा दो। आपके बच्चे बड़ा ही गंद मचाते हैं। तो वाला चश्मारों ने मुझे छोड़ के दिखा हमारी अलमारी का डिसिप्लिन दिखा इनको। डिसिप्लिन किसी और ने दिखाने का। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मा। कल वाले व्लॉग में दिखाएंगे मेरे आप। पाँव सर करे। पहले लेट जाओ। किया तो तूने कुछ भी नहीं। एक कमेंट में बताएं ना कि हमारी अपनी जूतियों की और कपड़ों की कलेक्शन दिखाए आपको। हाँ जी बताइए जरा। मम्मा के कहने पे फिर आपको दिखा देंगे। ठीक है अब इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बस दुआ करते रहे पाकिस्तान के लिए। जो जंग है ये मम्मा शुरू हुई है इधर उधर। ठीक है जी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और बहुत ज्यादा थक गया अभी हम लोग, सुबह ही आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। और हम 3 बजे को शुरू हुए और 1 बजे खत्म हुआ। झूठ ना बोली, 3 बजे शुरू हुए और 3 बजे ही हम लोग खत्म हो गए हैं। हाँ जी बाय बाय कर दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं नहीं रंजी के साथ। बाय बाय।